Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम मिशन कर रहे हैं हमारा 2021 और जो क्लास नंबर चल रहा है कॉन्सेप्ट का वो 47 नंबर की क्लास चल रही है, मतलब 50 होने वाली है, 50 क्लासेज होने वाली है। तो 47 नंबर का आर हम करेंगे आज और 12 बजे ये क्लास हमारी स्टार्ट होती है। और आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल का। अगर कोई बच्चा नया है, उसको ये लग रहा था कि सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो बच्चा आर्टिकल से शुरू कर ले। आज आर्टिकल बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको मैं पहुंचा दूंगा। बस ये है कि आपको मेरा साथ बराबर देना होगा। ये टीम जो कि दिन रात आपके लिए खड़ी रहती है, आरएस टीम, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है, हमारी पीडीएफ वगैरह या हमारे मतलब क्लासेस का अपडेट वगैरह या कोई भी XYZ जो भी अपडेट आपको चाहिए होता है वो इस टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आपको मिलेगा। टीम स्पेस आरएस सर करके आपको इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद भी किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। उसको ओपन करने के बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है जिसमें मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूं, एक होता है बच्चा आपका ईमेल एड्रेस। ये जब दोनों चीज से आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं मोबाइल में, तो फिर आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल आपका होगा डिफेंस वाला, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड नेवी ग्रुप वाला। ये गोल आपको चूज करना है बच्चा। इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में जो अगली प्रोसेस आती है वो एक कोड यूज करना पड़ता है और वो कोड आपका होगा RSSIRLIVE। ये जो 9 लेटर का कैपिटल लेटर में मैंने लिख कर दिया RS सर लाइव, ये करके आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद में किसी बच्चे को अगर फी देकर पढ़नी है, पैसे देकर पढ़ना चाहता है, मतलब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो उसको ये वाली फीस देनी पड़ेगी बच्चा, ये वाली फीस, ठीक है, जिसके अंदर आपको रागा की क्लासेज मिल जाती है। रागा के साथ साथ उसको फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास मिल जाती है। लेकिन मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, कई बच्चों को कई बार फोन मोबाइल आया है कि सर हमने प्लस का सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, न तो आप हो ना मुकेश सर है। तो हम बता दें आपको कि मुकेश कुमार कुमावत सर और इंग्लिश वाले संजय सर दोनों ही अनअकैडमी के ऊपर नहीं है। ना वो स्पेशल क्लास लेते हैं, ना वो प्लस की क्लासेस लेते हैं। वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। क्लास शेड्यूल आप देख सकते हैं, आरएस यूट्यूब चैनल। सुबह 7:15 बजे मैं आपका स्वागत कर देता हूं। 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट हो जाता है, 10:10 के ऊपर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे अभी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2:30 बजे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस होता है और 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है। ये बैक टू बैक आपकी क्लासेस आपके पास में चलती रहती है। और आज सुबह 14 नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो अपना मॉक टेस्ट होता है 7:15 बजे बच्चा, वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ढंग से देखिए यहाँ पे कि फिक्स 4 बजे 46 नंबर की क्लास होगी। और प्रैक्टिस के अंदर हम वॉकेब कर रहे थे और मैं आपको बता दूं वॉकेब की मैंने 25 क्लासेस ले ली है। आज 6 नंबर की जो क्लास होगी अपनी वो कॉमन एरर की होगी। एक बार फिर से नया चैप्टर है, 4 बजे वाले क्लास में भी नया चैप्टर और अभी तो 12 बजे वाली क्लास में नया चैप्टर है ही, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप सभी प्यारे बच्चों को नजर आ रहा है कि हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सारे प्यारे बच्चे आ गए होंगे, तो स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल, सभी में आग लगती है बेटा, सभी में आग लगती है, पढ़ने वाला होना चाहिए। बस एक बात याद रखिए कि लगन लगनी चाहिए। लगन अगर लग गई ना तो फिर चाहे अंग्रेजी हो, चाहे अंग्रेजी का बाप हो, चाहे अंग्रेजी का दादा हो, सब समझ में आने लग जाता है स्टेप बाय स्टेप। बस धीरे 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 धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता है बच्चा, एकदम से कुछ नहीं होता है। एक भ्रूण को भी बच्चा बनने में 9 महीने लगता है। तो तुम तो यार बड़े हो चुके हो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हम आगे आ जाएंगे। कि सर आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है डिटरमिनर। इस डिटरमिनर के अंदर सर कई पार्ट है। इस डिटरमिनर के अंदर आर्टिकल आता है,
इस डिटर्मिनर के अंदर एडजेक्टिव आते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, काफी एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हमने खूब सारे पढ़े हैं। तो हम एडजेक्टिव का ही लास्ट पार्ट आर्टिकल करने वाले हैं। हम एडजेक्टिव का ही लास्ट पार्ट आर्टिकल करने वाले हैं। और अगर मैं शुरुआत करूं बच्चा, तो पहली लाइन देखिएगा कि सर ए एंड दी, ये तीन शब्द है, एक तो ए नाम का, एक एन नाम का और एक ये द नाम का, ये आर्टिकल होते हैं। अगर नॉर्मली बात की जाए तो आर्टिकल का नाम आते ही तुरंत, जैसे मुकेश सर ने भी बोल दिया, जबकि वो नॉन इंग्लिश से है, फिर भी उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आर्टिकल की सर ए एन दी, आर्टिकल की सर ए एन दी। तो ये ए एन दी आर्टिकल होता है। वैसे आर्टिकल का मतलब लेख होता है हिंदी के अंदर, लेकिन यहां जो आर्टिकल है उसकी बात मैं आपको समझा रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात सुनिएगा, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इनको किस नाम से जाना जाता है? डिटर्मिनर के नाम से जाना जाता है। डिटर्मिनर कहां आता है? कि सर नाउन से पहले आता है, और नाउन के पहले आकर नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। नाउन के बारे में आकर, मतलब नाउन के पहले आकर नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। कि सर ये डिटर्मिनर है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। अंग्रेजी भी दो बताई है मैंने आपको, एक तो मॉडर्न इंग्लिश बताई है और एक ट्रेडिशनल इंग्लिश बताई है। क्लियर है? तो मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहा हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं, और ट्रेडिशनल इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अरे पुरानी अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं और नई वाली अंग्रेजी में डिटर्मिनर बोल दिया, बात एक ही है। आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ये लो भाई, ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात कर रहा हूं, पुरानी अंग्रेजी की। सुनना बच्चा, पहले एएनडी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पहले आपको डिटेल बता रहा हूं क्या होता है। पुरानी वाली अंग्रेजी में, कंपटीशन वाली अंग्रेजी में, पुरानी का मतलब कंपटीशन वाली अंग्रेजी में, कंपटीशन वाली इंग्लिश के अंदर आर्टिकल दो ही प्रकार के होते हैं। कंपटीशन वाली इंग्लिश में आर्टिकल दो ही प्रकार के होते हैं, केवल दो ही प्रकार के। ट्रेडिशनल इंग्लिश का मतलब कंपटीशन वाली इंग्लिश, और कंपटीशन वाली इंग्लिश में आर्टिकल सर दो ही प्रकार के होते हैं, और वो दो आर्टिकल होता है सर, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में दो शब्द आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में एक शब्द आता है द। कुल मिलाकर वही बात आ गई, ए एन दी। कुल मिलाकर वही बात आ रही है, ए एन दी। बस डेफिनेट और इंडेफिनेट, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। इसका मतलब ये जो ए और एन है ये अनिश्चित है। अगर किसी शब्द के पहले ए और एन लग गया उसका मतलब अनिश्चित, और किसी शब्द के पहले द लगा दिया इसका मतलब निश्चित। जैसे द समोसा, तो द समोसा का मतलब क्या हुआ? कि समोसा पहचाना हुआ है। द मिर्ची, तो द मिर्ची का मतलब मिर्ची पहचानी हुई है। लेकिन ए समोसे का मतलब क्या? कोई समोसा, है ना। कि बोतल, कि सर द बोतल, इसका मतलब पहचानी हुई बोतल है। अगर ए बोतल, इसका मतलब कोई बोतल, इसका मतलब कोई बोतल। अरे ए माधुरी, कि सर कोई माधुरी, और द माधुरी की मुकेश जी वाली, है ना, ऐसा कुछ। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं कि सर देयर आर थ्री काइंड्स। लो भाई, अब की बार तो तीन प्रकार के। कि सर आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अरे बिल्कुल होते हैं भाई, मॉडर्न इंग्लिश में तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं। सर कौन कौन से? अरे वही इंडेफिनेट, डेफिनेट और सर जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को ही नल आर्टिकल, जीरो आर्टिकल को ही नील आर्टिकल, और सर जीरो आर्टिकल को ही क्रॉस वाला आर्टिकल बोलते हैं। जीरो आर्टिकल को ही क्रॉस वाला आर्टिकल बोलते हैं। बच्चा उम्मीद करूंगा आर्टिकल समझ में आया होगा। कि सर आर्टिकल की ए एन दी, कि सर मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल की डेफिनेट, इंडेफिनेट और जीरो आर्टिकल, और सर कंपटीशन वाली इंग्लिश में आर्टिकल की कंपटीशन वाली इंग्लिश में आर्टिकल सर डेफिनेट और इंडेफिनेट। कुल मिलाकर ए एन दी, कुल मिलाकर ए एन दी, कुल मिलाकर ए एन दी। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब कि सर आर्टिकल तो पहचान में आ गया कि सर आर्टिकल तो होता है ए एन और दी, लेकिन सर आता कहां है? इसकी जगह तो बताओ। जैसे समोसा पेट में जाता है तो सर आर्टिकल आता कहां है? कि पानी पेट में जाता है
तो सर आर्टिकल आता कहाँ है, आर्टिकल की जगह बताओ, पोजीशन बताओ। तो बच्चा इस वाले पॉइंट पे फोकस करो, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की जगह कहाँ है। बेटा एक बात पढ़ाई होगी, नो नाउन नो डिटर्मिनर, नो नाउन नो डिटर्मिनर, नो नाउन नो डिटर्मिनर। अगर नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर भी नहीं है, तो बच्चा नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल का दूसरा नाम डिटर्मिनर। इसका मतलब सर नाउन आना जरूरी है, इसका मतलब नाउन आना जरूरी है। अरे आनंद और आनंदी, लाला और लाली सबको बुला लाओ, क्योंकि आग लगने वाली है ना। तो बच्चा मैं बोल रहा हूं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि सर आर्टिकल की जगह कहां होती है, थोड़ा ये भी बता दो। तो बच्चा आर्टिकल की जगह होती है नाउन से पहले। किसके पहले, नाउन के पहले। लेकिन सर अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो भैया फिर एडजेक्टिव के पहले लगा। कि सर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो सर एडवर्ब के पहले लगा। इसका मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और एडवर्ब के पहले आर्टिकल। कि सर ये जनरल सेंस में होता है। देखिएगा कि सर सबसे पहले आता है नाउन, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आ सकता है एडवर्ब, और सर इन तीन शब्दों के पहले आएगा आर्टिकल। जैसे अ वेरी गुड बॉय, मैंने क्या लिखा, अ वेरी गुड बॉय। मैंने क्या लिखा बच्चा, अ वेरी गुड बॉय। क्लियर है, मैंने लिखा अ वेरी गुड बॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और सर ये आर्टिकल है, और ये क्या है, आर्टिकल है। क्लियर है। क्या सर ये हो सकता है, ये हो सकता है वेरी गुड ए बॉय, क्या ये हो सकता है? नहीं सर ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिक्स है कि नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है। लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आएगा। ये होता है सर जनरल ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर होता है, जनरल ऑर्डर। क्लियर है, इसको सामान्य ऑर्डर बोलते हैं सर, ये जनरल ऑर्डर है। लेकिन अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी है, अपवाद भी तो होते हैं ना। तो बच्चा चार शब्द है, अगर वो चार शब्द सेंटेंस में दिखाई दे दे तो बेटा फिर ये जो क्रम है ना ये ऊक चूक हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता सर, फिर ये वाला क्रम नहीं लगेगा, फिर ये वाला क्रम नहीं लगेगा। और वो कौन सा होता है, सुनिएगा। कि सर सो आ जाए, एज आ जाए, टू आ जाए और हाउ आ जाए। बच्चा फिर से बोल रहा हूं चार शब्द, कि सर सो आ जाए, एज आ जाए, टू आ जाए या हाउ आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और माइनर चीज बता रहा हूं वापस से। सो, एज, टू और हाउ दिख जाए सेंटेंस में तो सर ये वाला जो क्रम था ना, ARTICLE, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये वाला जो क्रम था ना ये क्रम गलत माना जाएगा। ये वाला क्रम क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो फिर सर सही कौन सा होगा, सही होगा कि सर इस नाउन से पहले, इस नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, इस नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। सुन लो कि दीज फोर वर्ड्स, कि ये चार शब्द जैसे सो आ गया, एज आ गया, टू आ गया या हाउ आ गया, तो इसके बाद में फिर एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल के बाद में नाउन। कुल मिलाकर नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले आर्टिकल। तो सर ये चार शब्द क्या है, अरे ये एडवर्ब खुद है, ये एडवर्ब है। ये चार शब्द क्या है, एडवर्ब है। कमेंट करके बता दो फटाफट ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर मैं जनरल सेंस लूंगा जैसा कि हमेशा आता रहता है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हाँ एक्सेप्शन मान लो इनको। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये लो एग्जांपल लो बच्चा, नेवर बिफोर हैव आई सीन सो। सो से पहले आर्टिकल, सो से पहले आर्टिकल, सो से पहले आर्टिकल, क्योंकि सो क्या है, एडवर्ब, गुड क्या है, एडजेक्टिव, बॉय क्या है,
नाउन। तो बेटा इसके पहले तुमने क्या लगा दिया, ए और एन या द लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो बेटा ये सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। तो सर सही कैसे करूं, अरे नाउन से पहले लगा, इस बॉय के पहले ए लगा, इस बॉय के पहले ए लगा, और इसके पहले एडजेक्टिव लगा, और इसके पहले एडवर्ब लगा। अब ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। क्लियर है। एक बात और देखो, एज कि सर एज क्या है, कि सर एज एडवर्ब है। कॉम्प्लिएंट क्या है, ये कंप्लिएंट, कि सर ये कंप्लिएंट यहां पे एडजेक्टिव है। और ये एमेन क्या है, कि सर एज आया है तो ये एमेन वाला वाक्य सही है। सर टू आ गया, टू से पहले इधर एडजेक्टिव है, और ये सर फ्राई नाउन है, और ये आ गया, इसका मतलब सर ये भी सही है। हाउ, फनी, ए, नेम, तो सर ये भी सही है। इसका मतलब चार शब्द बच्चा, सो, एज, टू और हाउ, सो, एज, टू और हाउ। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। अरे ये गुजर, अनीस, बशु कौन सा है बेटा, ये दिल के टुकड़े टुकड़े ही हो जाएंगे, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इतने मैसेज मत कर, कुछ नहीं पढ़ा है ना, कुछ नहीं पढ़ा है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही आसान है। दोबारा से देख लो कि सर ये सो आया, ये सो आया, तो इस सो के इधर वाली तरफ ए एन डी नहीं आएगा, कहां आएगा, बॉय से पहले। जैसे सर ये एज आया, इस एज के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इस नाउन के पहले आएगा। ये टू आया, इस टू से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इस नाउन के पहले आर्टिकल आएगा। ये हाउ आया, इस हाउ के पहले ए एन डी नहीं आएगा, इस नाउन के पहले आएगा। क्यों, क्योंकि सर ये जो चार शब्द है, इन चार शब्दों के पहले, इन चार शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं आता, नाउन के पहले आता है। लेकिन ये चार शब्द नहीं हो तो एडवर्ब के पहले आता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के पहले। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा। चलो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन के साथ में। क्या लिखा हुआ है, नो नाउन नो डिटरमिनर, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो डिटरमिनर, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो डिटरमिनर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन, सी इज ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में मुझे बताओ, और दूसरे सेंटेंस में मुझे बताओ नाउन है क्या। सी इज ब्यूटीफुल, ही इज इंटेलिजेंट, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में नाउन है क्या। कमेंट करो फटाफट, अब कमेंट देखूंगा आपका, मैं कमेंट देखना चाहूंगा। सी इज ब्यूटीफुल, ही इज इंटेलिजेंट, क्या इन दो सेंटेंसेस में नाउन है क्या। नहीं है तो बेटा नाउन नहीं है तो नो आर्टिकल, ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। लगेगा क्या, कि सर जीरो आर्टिकल। लगेगा क्या बच्चा, जीरो आर्टिकल। लगेगा क्या, जीरो आर्टिकल। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सर ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, देयर इज नो नाउन, लेकिन सर नाउन हो तो यहां पर सी इज ब्यूटीफुल, गर्ल, गर्ल लिखा हुआ है, अब क्या आएगा, अरे अब ए इंटेलिजेंट है ना, ब्यूटीफुल है ना, तो सर अब ए आएगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल। और सर यहां लिख दिया बॉय, यहां पे क्या लिख दिया, बॉय, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा सर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा कुछ। क्लियर है। चलो बच्चा स्टार्ट करता हूं पहले नियम के साथ में। पहले तुम्हें मैं वो नियम पढ़ाऊंगा जो तुमने आज तक पढ़े हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनिएगा। पहले तुम्हें मैं वो शब्द पढ़ाऊंगा जो तुमने आज तक पढ़े हैं, और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा जो कंपटीशन में आते हैं। क्लियर है, कुछ अलग तरीके से, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। पहला नियम यह है कि सर हमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ए और एन लगाना। क्या पढ़ा रहा हूं, ए और एन लगाना, कि सर नाउन से पहले ए और एन लगेगा, और नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, आपको ए या फिर एन लगाना है, और इससे पहले आपका नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए।
आपको ए और एन लगाना है प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के इधर नाउन सिंगुलर होना चाहिए। आपको ए और एन लगाना है, यहां मैंने लिख दिया एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर बोले तो एक वचन। क्यों? क्योंकि सर इस ए एन के दो अर्थ है। एक तो अर्थ निकलता है कोई और एक अर्थ निकलता है एक। एक अर्थ निकलता है कोई, एक अर्थ निकलता है एक। अगर किसी शब्द की, किसी नाउन का साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि, साउंड देख लेना भाई। किसी नाउन का साउंड अगर ए मतलब जिसको अपन बोलते हैं, एक तो वाउल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वाउल साउंड हो, VOWEL, किसी का वाउल साउंड हो तो सर हमें लगाना पड़ता है एन। तब हमें क्या लगाना पड़ता है? एन लगाना पड़ता है। और किसी का कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड हो तब हमें ए लगाना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? AEIOU नहीं, इस पे मत जाओ। AEIOU इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये गलत है। AEIOU की बात नहीं कर रहा मैं तुम्हें वाउल वाले लेटर नहीं पूछ रहा हूं, मैं वाउल साउंड की बात कर रहा हूं। और साउंड को बोलते हैं आवाज। ये AEIOU के चक्कर में मत पड़ो, गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर वाउल साउंड हो, साउंड का मतलब आवाज, अगर वाउल साउंड हो तो तुम्हें लगाना है एल, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तब तुम्हें लगाना है ए। तब तुम्हें क्या लगाना है? ए। क्लियर है? क्लियर है? वाउल साउंड, अरे हिंदी में बोलते हैं ना, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कैसे घड़ी, ये तो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और ए आ ई ई ऊ ए आई ओ औ अंग है, ये होता है वाउल साउंड। ये क्या होता है? वाउल साउंड। क्लियर है? तो स्टार्ट करता हूं, बताइएगा सारे प्यारे बच्चे। स्टार्ट करते हैं पहले शब्द के साथ में, बॉय। किसका साउंड आया? ब का, इसलिए ए सही है। यूजफुल बुक कि सर ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और यहां पे आ रहा है य का साउंड, यूजफुल, इसलिए क्या आएगा? ए आएगा। सर ये लिखा हुआ यूनियन, इसमें ये आया तो ए लगाएंगे। ये क्या होता है? अधिकतर 70% बच्चे और नॉन इंग्लिश वाले लोगों को नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। इसको अधिकतर लोग बोलते हैं ईयर। इसको अधिकतर लोग बोलते हैं ईयर। बच्चा ये ईयर नहीं है, ये है ईयर। ये क्या है? ईयर। और आधा र कि सर ये है और ये है तो ए आएगा। इसी प्रकार से ए होली बुक, इसमें है आया। ए हिस्टोरिकल नॉवल, इसको हिस्टोरिकल भी बोलते हैं और हिस्टोरिकल भी बोलते हैं। है पे ज्यादा फोकस करोगे। 1 रुपी नोट, सर इसमें आपने बोला वह, इसलिए ए लगाया। ये है यूरोपियन, इसमें आपने ये बोला इसलिए ए लगाया। ये है यूटेंसियल, इसमें आपने ये बोला तो ए लगाया। ये है यूनिवर्सिटी, इसमें आपने ये लगाया तो ए बोला। ये है यू, और यू का मतलब होता है मादा भेड़, है ना, मादा भेड़, तो ए लगाया। ए होटल, ये ज्यादा कॉमन है, दोनों ही होता है। एन होटल भी होता है और ए होटल भी होता है। ज्यादा सही कौन सा माना जाता है? ये वाला। ज्यादा सही कौन सा माना जाता है? ये वाला। 1 आइड गर्ल, तो सर इसमें आया वह, क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चे? समझ में आ गई होगा सभी प्यारे बच्चों को कि सर इसमें ब का साउंड, इसमें ये का साउंड, इसमें ये का साउंड, इसमें ये का साउंड, इसमें है, इसमें है, इसमें वह, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें यू, इसमें भी ये हो, इसमें है का साउंड और इसमें वह का साउंड। इसका मतलब सर हमने सब में क्या लगा दिया? ए लगाया है। सब में क्या लगाया? ए। दूसरा कि सर इसको बोलते हैं एग, इसको बोलते हैं एप्पल, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, इसको बोलते हैं इंडियन, इसको बोलते हैं, ये फिर से हिस्टोरिकल नॉवल। इसको हिस्टोरिकल नॉवल, इस पे फोकस करेंगे। आगे हैं एलिफेंट, इसको बोलते हैं आवर, इसको बोलते हैं इंजीनियर, और इसको बोलते हैं होटल।
ठीक है, तो इस पे मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा, कि सर ज्यादा सही ये वाला माना जाएगा, है ना, ज्यादा सही ये वाला माना जाएगा। कि सर एग, तो ए का साउंड आया, एन सही है। सर एप्पल, ए का साउंड आया, एन होगा। कि सर ऑनेस्ट मैन, कि सर ओ का साउंड आया, ए माना जाएगा। सर इंडियन, ई का साउंड आया, ए माना जाएगा, एन माना जाएगा। एलिफेंट की सर एन माना जाएगा। आवर की एन होगा। सर इंजीनियर की एन होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? इसको छोड़ दे, इसके बाद में बात करेंगे, और इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये आपके पास में उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कि सर बॉय, कि ए बॉय, कि एग, कि सर एन एग, कि यूनियन, कि सर ए यूनियन, कि यूरोपियन, कि ए यूरोपियन, एलिफेंट, कि सर एन एलिफेंट, और यूनिट, कि सर ए यूनिट। क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है? फटाफट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले एक पॉइंट पर। कि सर ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, इसमें आया ब्यूटीफुल। कि सर ये नाउन और ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये आ गया इसमें। कि सर ये नाउन, ये एडजेक्टिव, कि सर ये नाउन और ये एडजेक्टिव, एन और ए। क्लियर है? 12 बजे स्टार्ट होती है सूर्या, 12 बजे स्टार्ट होती है बेटा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, फोकस करते हैं अगले पे। कि सर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके पहले व के अनुसार ए, और इसमें व के अनुसार ए। अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा, ठीक है। अगला नियम, दूसरा नियम। एक शब्द लिखा है मैंने एब्रीविएशन, एक शब्द लिखा है एब्रीविएशन, कि ए एन कब लगाए। ए का तो पता चल गया कब लगता है, एन का पता चल गया कि किसके पहले लगता है, लेकिन सर कब 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 लगाए। तो बच्चा पहला नियम है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को क्या बोलते हैं? कि सर संक्षिप्तीकरण। कि सर संक्षिप्तीकरण क्या होता है? कि सर बड़े शब्दों का छोटा रूप, बड़े शब्दों का छोटा रूप। सर बड़े शब्दों का छोटा रूप, जैसे सभी को पता है एसआई, सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर को हमने लिखा एसआई। जैसे सभी को पता है लोअर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी, ठीक है। जैसे सभी को पता है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, तो सर ये शॉर्ट है एसआई, ये एलडीसी शॉर्ट है, और ये एमएससी शॉर्ट, इनको एब्रीविएशन बोला जाता है। इनके पहले आर्टिकल ए और एन आता है, तो सर इसको बोला हमने एस, एस बोला एस, तो सर ए का साउंड आया तो हम लगाएंगे एन। कि सर इसको बोला हमने एल, एलडीसी, इसको बोला एलडीसी, तो सर एन आएगा। इसको बोला सर एमएससी, तो इसमें भी ए का साउंड आया, तो सर इसमें भी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एक और देता हूं, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, कि सर इसमें आपने यह बोला तो आप ए लगाओगे। तो सर ये होता है एब्रीविएशन। ये क्या होता है? एब्रीविएशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। एमए, एमकॉम, एसडीएम, एलडीसी, एमएससी, ठीक है, एसपी, एलएलबी, यूडीसी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? शाबाश 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 शाबाश। कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार किए बेटी है। लगन लगनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए रे लाला, उठ जा, उठ जा। आंखें खोलने से उठना नहीं होता है, अरे दिल में झांक कर देख तुझे कितना आता है लाला, पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन देन यू हैव टू रीड, एंड वन एंड ओनली वन rule, that is practice makes a man perfect. If you do practice daily then you get selection, otherwise you cannot.
ओके। चलो चलो चलो, आगे चलता हूं, अगले नियम पे बात करता हूं, आगे चलता हूं, अगले नियम पे बात करता हूं। क्लियर है बच्चा? हाँ, मेरे से लगन मत लगाओ। लगन लगाओ अंग्रेजी से। अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, अंग्रेजनी से भी नहीं लगानी है, अंग्रेज से भी नहीं लगानी है, अंग्रेजी से लगानी है ना। चलो बच्चा, तीसरा नियम सर बड़ा अच्छा नियम है। कुछ शब्द है, उन शब्दों के पहले एन लगता है। कुछ शब्द है, उन शब्दों के पहले एन लगता है। जैसे सर डजन, DOZEN डजन है। जैसे सर METER मीटर है। जैसे LITER लीटर है। जैसे THOUSAND थाउजेंड है। ऐसे HUNDRED हंड्रेड है। कि सर ऐसे कुछ शब्द है जिनको हम गणितीय शब्द बोल सकते हैं, मैथमेटिकल वर्ड्स। ये सर मैथमेटिकल कुछ वर्ड्स है, कुछ गणना वाले शब्द है। इन शब्दों के पहले क्या लगाया जाता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या लगाया जाता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। डजन के पहले, थाउजेंड के पहले, मीटर के पहले, लीटर के पहले, हंड्रेड के पहले, है ना, इनके पहले AND लगाया जाता है। कैसे सर? जरा देख लो। स्टार्ट करते हैं कि सर A डजन, A मीटर, A लीटर, A KG और N आवर। 10 रुपए का 1 दर्जन, 10 रुपए का 1 मीटर, 10 रुपए का 1 लीटर, 10 रुपए का 1 किलो और 10 किलोमीटर 1 घंटा। 10 किलोमीटर 1 घंटा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? बीच में नहीं कि सर दे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। विश्वास है तो मेरे ऊपर बने रहो, नहीं विश्वास है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर बीच में ये लगा सकते हैं कि वो लगा सकते हैं कि जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा ना, उसके बाद में कोई डाउट रह जाए तो बोलना, है ना। अभी पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो। मैं A फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूं, जेड नहीं पढ़ा रहा। और जब जेड पे आ जाऊंगा ना, तब पूछ लेना तुम्हारे डाउट। चलो क्लियर है? 10 रुपीज A डजन, 10 रुपीज A मीटर, 10 रुपीज A लीटर, 10 रुपीज A KG, 10 किलोमीटर N आवर। कि सर डजन, मीटर, लीटर, KG, आवर, 100, 1000, इनके पहले हम क्या लगाते हैं? कि सर इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा? इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, और देखो, A 100 बॉयज, A मिलियन पीपल, A डजन बनानाज, A ग्रोस ऑफ लैंड, A ग्रोस ऑफ लैंड, है ना, ग्रोस ऑफ लैंड, A 1000 बॉयज, A कपल ऑफ बुक्स, A स्कोर ऑफ गेम। तो सर यहां देखो, A 100, यहां पर A मिलियन, यहां पे A डजन, यहां पे A ग्रोस, यहां पे A 1000, A कपल, A स्कोर। कहने का मतलब सर वही मीटर, लीटर, KG, 100, 1000, मिलियन, डजन, ग्रोस, स्कोर, कपल, 1000, इनके पहले AN लगाना होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है सर कि नाउन प्लूरल क्यों है? बच्चा 100 आया है ना, तो 100 के साथ में बॉयज ही होगा। A100 बॉयज मतलब 100 लड़के। अब तू 100 को तो गिन ले यार, प्लूरल ही होगा। A मिलियन, मिलियन जानता है ना, प्लूरल ही आएगा। A डजन, डजन में 12 केले मतलब 1 दर्जन मतलब 12 केले, तो प्लूरल ही तो होगा। कहां दिमाग लगाता है यार। अब देखिए ग्रोस लैंड, एकड़ वेकड़ बोलते हैं तो ये लैंड ही हुआ, लैंड्स नहीं हुआ। A 1000 बॉयज, ये बॉयज ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे 1000 लड़के मतलब 1, वो भी 1000। समझ जाए यार। एक कपल ऑफ बुक्स, कपल का मतलब 2, मतलब 1 कपल मतलब 2, तो प्लूरल ही हुआ ना। ए स्कोर ऑफ गेम, देख इसको नहीं बनाया प्लूरल, इसको नहीं बनाया प्लूरल। क्लियर है? क्लियर है? अरे दे का यूज नहीं होगा दादा, रुक जा, रुक जा, तो रुक जा। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गई? चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे। अगला फिर कुछ शब्दों की मैं बात करूंगा, अगला फिर मैं कुछ शब्दों की बात करूंगा, और वो शब्द देख लीजिएगा कि सर वॉट के बाद में A या N। ठीक है, आगे नाउन कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। इसी प्रकार से सर सच, सच के बाद में भी सर A या N, लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए? सिंगुलर।
है ना। लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। जस्ट, कि सर जस्ट के बाद में भी ए और एन, लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ चलो देखो, शब्दों की बात करते हैं अपन कि सर यहां आपने लिख रखा है वाटरफूल। इसका मतलब सर वॉट के बाद में ए और एन लगाएंगे, क्योंकि यहां जो नाउन आया है वो नाउन सिंगुलर है। यहां पे आया व्हाट ए टेरिबल सीन, व्हाट ए टेरिबल सीन, कि सर ये सीन क्या है, कि सर ये नाउन है। ये टेरिबल क्या है, कि सर ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है, कि सर ये इंडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन क्या मिला, व्हाट मिल गया। इसी प्रकार से सच ए गुड डील, सच ए गुड डील, कि सर सच आया है तो सच आया है तो डेफिनेट ए और एन आएगा। वॉट आया है तो डेफिनेट ए और एन आएगा। वॉट आया है तो डेफिनेट ए और एन आएगा, लेकिन उसके आगे नाउन का आना जरूरी है, उसके आगे नाउन का आना जरूरी है। ये नाउन है, वॉट ए टेरिबल सीन, ये नाउन है। फिर है इट वॉज सच ए गुड डील, ये नाउन है। इसके बाद में ही वॉज सच ए हेल्पफुल फ्रेंड, ये फ्रेंड नाउन है। और इट वॉज क्वाइट, इसका मतलब तीसरा शब्द क्वाइट आ गया, एन इंपॉर्टेंट टास्क, कि सर ये नाउन है। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर आपके पास में आपने जो शब्द बताए हैं उन शब्दों में से एक शब्द है आपका वॉट, एक शब्द आपका आ रहा है सच, एक शब्द आपका आ रहा है क्वाइट। ऐसे कई शब्द हैं जिनके बाद में हमें ए और एन लगाना है, जिनके बाद में हमें ए और एन लगाना है। इसका मतलब वॉट के बाद में भी ए एन, सच के बाद में भी ए एन, और क्वाइट के बाद में भी ए एन। अभी और है, देखेंगे, अभी और शब्द है, डोंट वरी। लेकिन सर इनके बाद में ए और एन लगाएंगे तो सही, लेकिन आना क्या जरूरी है, कि सर नाउन आना जरूरी है। क्यों, अरे बेटा शुरू में बता दिया, नो नाउन नो डिटर्मिनर, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो डिटर्मिनर। और देखो कि सर हाफ के बाद में, मेनी के बाद में, मेनी के बाद में, क्वाइट के बाद में, रादर के बाद में, ठीक है, रादर से पहले, जस्ट के बाद में, ये शब्द है बेटा। हाफ के बाद में किलो के अकॉर्डिंग ए लगा दिया, मेनी के बाद में बुक के अकॉर्डिंग ए लगा दिया, मेनी ए के बाद में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ए लगा दिया, क्वाइट के बाद में मेन, ठीक है, मेन के अकॉर्डिंग ए। अनलकी है, अनलकी, अन, इसमें ए का साउंड आ रहा है। फिर है रादर एन आइडिया, कि सर आइडिया के पहले एन लगा दिया। और सर रादर के बाद में भी ए एन आ सकता है, रादर से पहले भी आ सकता है, ठीक है। ए रादर इंटरेस्टिंग बुक, ये बुक क्या है, कि सर नाउन है। इंटरेस्टिंग क्या है, कि एडजेक्टिव है। तो सर रादर क्या हुआ, एडवर्ब होगी लाला, एडवर्ब, कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले आर्टिकल। तो ए रादर इंटरेस्टिंग बुक। जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, कि सर गर्ल क्या है, नाउन है रे लाला। और ऑर्डिनरी क्या है, कि सर एडजेक्टिव है। और ये एन क्या है, कि सर ये आर्टिकल है, और इसके जस्ट पहले आएगा जस्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा, समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई। इसका मतलब सर आपने जो अभी तक हमें पढ़ाया है उसके अंदर जो हमारे पास में शब्द आए हैं, हाफ है, मेनी है, क्वाइट है, रादर है, जस्ट है, और इसके पहले एक सच था, इसके पहले एक क्या था, सच था। ये कुछ शब्द है जिनके बाद में हमें आर्टिकल लगाना होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल लगाना होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। बच्चा अभी तो मैं वो पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारी किताबों में है, अभी तो मैं वो पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारी किताबों में है। जब ये पॉइंट पूरा हो जाएगा तो मैं वो पढ़ाऊंगा जो मेरे दिमाग में है। क्लियर है ना, जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार करो बच्चा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलो सर आगे बात कर रहा हूं अगले पॉइंट की। ये नियम भी सारे बच्चों ने पढ़ रखा है कि अगर वर्ब को नाउन बना दिया जाए, अगर वर्ब को नाउन बना दिया जाए तो इस नाउन से पहले ए और एन लगाया जाता है। अगर वर्ब को नाउन बना दिया जाए, अगर वर्ब को नाउन बना दिया जाए तो ए और एन लगाया जाता है। आइडिया क्या है बेटा, आइडिया नाउन है ना, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एन आइडिया। अब तुम कहोगे सर आइडिया से पहले लगता है बेटा, ट्रुथ के पहले भी द लगता है, ऐसे कई बातें हैं।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर मैं नया हूं, मजा आ रहा है। अरे भाई सिंह साहब मजा आएगा बेटा, लेट आया है बस ये है, तू 47वें नंबर की क्लास चल रही है, तूने 46 क्लासेज मिस कर दी, तूने बहुत पीडीएफ नहीं मिलेगी पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, इंग्लिश की पीडीएफ कभी नहीं मिली, शुरू के 5-10 दिन ही मिली, फिर अब नहीं मिली और ना मिलेगी, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में, इंग्लिश के सॉफ्टवेयर में एरर ही है बेटा, और वो एरर चलेगा ही, है ना। चलो स्टार्ट करता हूं बच्चा कि सर अगर वर्ब को नाउन के रूप, नाउन के जैसे बनाकर बोला जाए तो आर्टिकल लगाएंगे। बच्चा प्ले क्या होता है कि सर प्ले का मतलब तो खेलना होता है, प्ले का मतलब तो खेलना होता है, वर्ब है सर, लेकिन बेटा मैं इसको नाउन बना सकता हूं, मैं इसको नाउन बना सकता हूं, ये ले ए प्ले, और मैंने इसको नाउन बना दिया, और ए प्ले का मतलब हो गया एक नाटक। क्या बना दिया? एक नाटक। कि सर ये लो वर्क, कि सर वर्क का मतलब काम करना, वर्क का मतलब काम करना, लेकिन मैं इसको नाउन बना सकता हूं, मैंने लगा दिया ए वर्क। अब इस ए वर्क का मतलब निकलेगा एक रचना। क्या निकलेगा? एक रचना। और अगर सर मैं ए वर्क बोलूं, मैं ए वर्क बोलूं, इसका मतलब मैं करूं एक कार्य, एक कार्य, तो फिर ये गलत हो गया, तो फिर ये गलत हो गया। इसका मतलब जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तब समझाया था कि वर्क के 3 अर्थ है। वर्क वर्ब है तो काम करना, वर्क नाउन है तो 2 अर्थ है, एक तो होता है रचना, और सर रचना अगर है तो ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है ये, तो सर हम कर सकते हैं ए वर्क, इसका मतलब एक रचना। लेकिन सर इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना दूं तो ये बन गया कार्य, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही समझो, लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ए और एन, लेकिन कब बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो बस बढ़ते हैं आगे। देखो सर कि आई वेंट फॉर ए वॉक। अब सभी मेरे प्यारे जवानों को पता है कि सर वॉक एक वर्ब होती है, लेकिन इस वर्ब से पहले, जैसे सभी मेरे जवानों को ये पता है कि सर ये सब्जेक्ट है, सुनिएगा बेटा सारे, ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में बेटा ये रिक्त स्थान आ गया, और यहां पे फिर से वर्ब आ रही है, तो फिर बेटा इस रिक्त स्थान में तुम्हें बोल रहा है कि ए भर, एन भर और द भर या क्रॉस भर, तो तुम समझ जाना कि ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, और ये नाउन है तो ए और ए नहीं आएगा, ये नाउन है तो ए और ए नहीं आएगा। जैसे ए गुड प्ले है ना, जैसे ए वॉक, जैसे ए रेस्ट, जैसे ए बाथ, ए ड्रिंक, ए स्विम, ए राइड, ए लॉन्ग टॉक, ए लॉन्ग टॉक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब सर हमें यह समझ में आई बात कि अगर वर्ब से पहले रिक्त स्थान आ गया, वर्ब से पहले रिक्त स्थान आ गया और हमें कह रहा है कि आर्टिकल भर आर्टिकल, तो सर ए एन भरूंगा। क्या भरूंगा? ए एन भरूंगा सर, ए एन भरूंगा। बेटा ये भी बता दिया जो तूने क्वेश्चन कराना है एयरमैन अंकित, बेटा मैंने ये भी पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान लगाओ क्लास में। जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आती, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आती, लेकिन जबरदस्ती लगाई हुई है, लेकिन जबरदस्ती लगाई हुई है तो फिर वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है, वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है। इसका मतलब सर हमने वर्ब को नाउन के रूप में बनाकर लिखा है, हमने वर्ब को नाउन के रूप में बनाकर लिखा है। ए वॉक का मतलब हो गया एक सैर करके आते हैं, चल यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, अरे यार थोड़ा सा रेस्ट कर ले, अरे नहा ले रे लाला, उठ जा लाला नहा ले, है ना। ड्रिंक का मतलब मत तो पीऊला, कि मत पियो सा है, मत तो पीऊला बीड़ी, ड्रिंक का मतलब बीड़ी नहीं है, दारूड़ी। स्विम का मतलब तैराक, राइड, ए लॉन्ग टॉक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चा? चलो चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा शायद कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा लेकिन कईयों ने नहीं, ये हर किसी किताब में नहीं है। ये वाली लाइन जो मैंने यहां पे लिख कर दी है कि बच्चा एक वर्ब होती है TURN, टर्न। क्या लिखी हुई है? टर्न। कि द वर्ब, टर्न वर्ब
डज नॉट टेक ए एन व्हेन नाउन विल बी आफ्टर टर्न, मतलब इस टर्न के बाद में यहां रिक्त स्थान है और यहां नाउन दिया हुआ है। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला। मैंने बोला है बच्चा, यहां पे देखिए, मैंने बोला है कि सर ये वर्ब है TURN टर्न, कि सर ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद में ये रिक्त स्थान है और सर यहां लिखा हुआ है नाउन, और आपके ऑप्शन दे रहा है ए एन दी और क्रॉस। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? अपवाद। अपवाद है बेटा, अपवाद, कि टर्न वर्ब के जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान के बाद में नाउन आ जाए, केवल टर्न, केवल टर्न। तो बेटा ए आंसर नहीं होगा, एन आंसर नहीं होगा, द आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका जीरो आर्टिकल। आंसर क्या होगा? जीरो आर्टिकल। इट्स ए एक्सेप्शन, इट्स ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाला उठ जा बेटा, उठ जा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब सर ये कुछ फ्रेज है जो पढ़ने पड़ेंगे, अब ये कुछ फ्रेज है पढ़ने पड़ेंगे। फिक्स पॉइंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस याद करना पड़ता है बार बार। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए बॉल, प्ले ए ट्रिक, मेक ए कॉल, मेक ए नॉइज, मेक ए फॉर्चून, हाफ ए केजी, हैव ए नाइस जर्नी, प्ले ए रोल, प्ले ए जोक, मेक एन अटेम्प्ट, डोंट मेक ए नॉइज, हाफ एन आवर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है जमन अहमद करके कि सर आप मेरे डाउट का कभी रिप्लाई नहीं करते हो। बेटा तूने नोटिस करा क्या मैं कमेंट पढ़ता हूं? मैं कमेंट ही नहीं पढ़ता। तूने आज तक कमेंट नहीं करा मुझे ऑफ, मतलब क्लास सेव होने के बाद में नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ता हूं और हर एक जो पॉइंट होता है उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। तूने कमेंट नहीं करा, तू बस यही कह सकता है कि सर आप मेरे कमेंट्स को नहीं पढ़ते। तूने कमेंट ही नहीं करा। यहां हजारों लोग कमेंट करते हैं, इतना ध्यान नहीं है हमारा। पढ़ाने पर ध्यान है पूरा, सिर्फ पढ़ाने पर। बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान है। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा कर, और भी तो बच्चे पूछते हैं ना क्लास सेव होने के बाद, है ना। चलो बच्चा और बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सर ये कुछ नाउन है जिनके बाद में आर्टिकल नहीं आता। ये कुछ नाउन है जिनके बाद में आर्टिकल नहीं आता। कौन सा आर्टिकल? ए एन नहीं आता, मतलब इनके पहले ए और एन नहीं आता। इनके पहले क्या नहीं आता? ए और एन नहीं आता। तो ये तो सभी मेरे प्यारे जवानों को पता होगा क्या कि सर नाउन है ना, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एक मटीरियल नाउन होता है। ये दो नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर ही रहते हैं। इसका मतलब सर इन नाउन्स के पहले हमें क्या नहीं लगाना? आर्टिकल नहीं लगाना है। कौन से शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाने? जैसे सीनेरी, अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये सीनेरी रहेगा ना, आप इसका सीनेरीज बना सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, ये सीनेरी का सीनेरी ही रहेगा, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल कौन सा? ए एन, क्योंकि ए एन का मतलब एक या कोई। इसी प्रकार से पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना, स्टेशनरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, परफ्यूमरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, पोस्टीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, हॉल्टीज, डेमीज, लगीज, न्यूज, पेन, ट्रैफिक। इसी प्रकार से ब्रेड, सोप, इंफॉर्मेशन, फिर से इंफॉर्मेशन आ गया शायद, एडवाइस, अब्यूज, ऑफ स्प्रिंग, ये नाउन में पढ़ा दिए सारे शब्द आपको। एजुकेशन, अकोमोडेशन, लक, गोल्ड, वाटर, सिल्वर। इसी प्रकार से कॉपर, इलेक्ट्रिक, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, डस्ट, फर्नीचर, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, कोक, पेपर, मडिशन, आइस और न्यूज। देखो ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द या तो मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है,
या तो मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। सीनेरी का मतलब बेटा जो हरियाली आपको नजर आती है वो सीनेरी होती है। पोएट्री का मतलब जो पद्यांश होते हैं जिसमें कविताएं होती है वो पोएट्री होती है। स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी की सामान की दुकान होती है। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। परफ्यूमरी परफ्यूम से रिलेटेड होता है। पोस्टिज पोस्ट करने से रिलेटेड, हॉल्टिज रुकने से रिलेटेड, रुकावट, डेमिज नुकसान से रिलेटेड, लगीज लगीज बोरिया बिस्तर, न्यूज खबर, पेन दुख और दर्द, ट्रैफिक सभी को पता है। ब्रेड रोटी होती है। सोप साबुन, इंफॉर्मेशन सूचना, एडवाइस सूचना, अब्यूज गाली देना, ऑफ स्प्रिंग बच्चे होते हैं। एजुकेशन शिक्षा, अकोमोडेशन अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, लक भाग्य, गोल्ड वाटर सिल्वर, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रिक, एल्यूमिनियम कॉल पेट्रोल ऑयल मिल्क, डस्ट का मतलब धूल होता है। फर्नीचर ट्रैफिक इंफॉर्मेशन ब्रेड कोक पेपर मडिशन आइस न्यूज। ये सब बेटा क्या है कि सर ये सब के सब सारे के सारे जो शब्द लिखे हुए हैं मटीरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन फिर से अपवाद, लेकिन अगर इन शब्दों के पहले हम ऐसा कोई शब्द लगा दे जिनसे हम इनको काउंट कर ले, ऐसा कोई शब्द लगा दे जिनसे हम इनको काउंट कर ले तो सर कर सकते हैं। और वो शब्द है ए पीस ऑफ एडवाइस। अब आपने काउंट कर लिया इसको। ए पीस ऑफ ब्रेड, अब आपने काउंट कर लिया इसको। ए गैलन ऑफ पेट्रोल, बेटा पेट्रोल को या तो लीटर में लेते हैं, पेट्रोल को या तो लीटर में लेते हैं या फिर गैलन में लेते हैं। तो ए गैलन ऑफ पेट्रोल। ए ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है। ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड को लॉफ में लिया जाता है या फिर पीस में लिया जाता है। ए वर्ड ऑफ अब्यूज, ए केक ऑफ सोप, एन एकड़ ऑफ लैंड, एकड़ बोलते हैं ना वो वाला एकड़ है। ए पीस ऑफ वर्क, ए टन ऑफ कॉइल। मतलब सर इनको हम प्लूरल बना सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्द लगाकर। कैसे शब्द? ए पीस ऑफ, ए गैलन ऑफ, ए ब्लॉक ऑफ, ए लॉफ ऑफ, ए वर्ड ऑफ, ए केक ऑफ, एन एकड़ ऑफ, ए टन ऑफ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? शाबाश, क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ए टन ऑफ कॉल, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, यस और नो? अरे मिस्टर अवी बेटा पढ़ा दिया मैंने, है ना, अनकाउंटेबल ही होते हैं। चलो अब है फ्रेज, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फ्रेज। एक तो ये और इसकी अगली स्लाइड, एक तो ये और इसकी अगली स्लाइड, ढंग से पढ़ लेना। लिखा हुआ है लूज हार्ट, है ना। बंदा क्वेश्चन कैसे देगा? बंदा क्वेश्चन देगा ऐसे, LOSE लूज डॉट 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 और HEART हार्ट। तो और फिर तुमसे पूछेगा क्या आएगा कि क्रॉस आएगा, या फिर तुम्हें देगा ऐसे LOSE लूज ए हार्ट, या फिर क्या देगा लूज ए हार्ट। इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस देगा बड़ा सारा और फिर लिखेगा लूज ए हार्ट। तो बच्चा तुम्हें पता है कि लूज हार्ट एक फ्रेज है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये लूज हार्ट ही होगा। और लूज हार्ट का मतलब गिव अप करना, गिव अप करना, ठीक है। इन साइलेंस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार, कम से कम 80 से 90% पूछा जाता है। 80 से 90% इन साइलेंस पूछा जाता है और ऐसे देता है इन अ साइलेंस। क्या देता है? इन अ साइलेंस, इन अ साइलेंस करके देता है। और ध्यान रखिएगा बच्चा कि सर ये गलत है, ये इन साइलेंस ही होता है। और एक ये शब्द फ्लश विद शेम, फ्लश विद शेम, यहां पर ए या एन करके देता है, ए या एन करके देता है, जो गलत है। तो इनको याद करना है, लूज हार्ट, इन साइलेंस, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन फाइनल, इन ट्रबल, इन कंक्लूजन, इन डिटेल, फ्लश विद सेम। कि सर कैसे याद होगा? बेटा रोजाना पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। और जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना तब इनके क्वेश्चंस खूब सारे डाले हुए हैं, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसी प्रकार से टेक हार्ट, टेक केयर, इन ट्रबल, इन डेप्थ, इन डिटेल, ऑन फायर, टेक एक्शन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, इन फैक्ट और डेपिक्ट वायलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेपिक्ट वायलेंस इंपॉर्टेंट है। और एक ये इन ट्रबल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इन कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी प्यारे बच्चों को पता है, टेक केयर ही बोलते हैं हम, एक ये इंपॉर्टेंट है। बस इन पे ज्यादा फोकस करना है। टेक हार्ट, टेक केयर,
इन ट्रबल, इन डेट, इन डिटेल, ऑन फायर, टेक एक्शन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, इन फैक्ट और डेपिक्ट वायलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लॉस के बाद में कौन सा आर्टिकल आएगा। बेटा नाउन आना जरूरी है। कितनी बार समझाया आप लोगों को है कि नो नाउन नो डिटर्मिनर, नाउन के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर इस लॉस के बाद में हार्ट लिखा हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्रेज है लॉस हार्ट, है ना। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है कि सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता दो प्लीज। बेटा वर्ब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, बीच में नहीं। ठीक है, टेक हार्ट, टेक केयर, इन ट्रबल, इन डेट, इन डिटेल, ऑन फायर, टेक एक्शन, इन डेंजर, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, इन फैक्ट, डेपिक्ट वायलेंस। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से देख लेते हैं इन सभी चीजों को, और फिर वो नियम पूरे हो जाएंगे जो आपकी किताबों में थे। वो नियम पूरे हो जाएंगे जो आपकी किताबों में थे। उसके बाद में मैं मेरे नियम स्टार्ट करूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन पे फोकस करना होगा आपको। ठीक है, उन पे हम बाद में फोकस करने वाले हैं। चलो ठीक है सर, स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं सारा रिवीजन करवा दूं आपको फटाफट फटाफट, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, फटाफट एक बार क्लियर कर ले सारी चीजों को अपन। ओके ठीक है, ओके कि सर ये पढ़ लिया था अपन, ए बॉय, ए यूजफुल बुक, ए यू, एन होटल, ऐसा कुछ हो गया था। इसके बाद में कि सर ये एग आया तो हमने एन लगाया, यहाँ पे इंजीनियर आया तो हमने एन लगाया, यहाँ पे बॉय आया तो हमने ए लगाया, यहाँ पे एलिफेंट आया तो हमने एन लगाया। इसके बाद में सर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, हमने ए लगा दिया। यहाँ ए गुड डील लिखा हुआ है, लगा दिया। अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी आया तो सर हमने ए लगा दिया। ये सर शॉर्ट फॉर्म्स है, एम ए, एम कॉम, एस डी एम, एल डी सी, MSc, SP, LLB, UDC, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब एब्रीवेशन है। ए और एन लगा दिया। इसी प्रकार से सर ए डजन, ए मीटर, ए लीटर, ए केजी और एन आवर हमने कर दिया। फिर हमने ए 100 बॉय, ए मिलियन, ए डजन, ए ग्रोस लगा दिया, ए 1000, ए कपल, ए स्कोर लगा लिया। इसके बाद में सर वॉट के बाद में ए और एन आता है, सच के बाद में ए और एन आता है, क्वाइट के बाद में ए और एन आता है, हाफ के बाद में हमने ऐसा पढ़ लिया। हाफ के बाद में सर रादर को हमने देख लिया और जस्ट को हमने देखा। ये कुछ शब्द थे जिनकी बात हमने कर ली थी। फिर हमने वर्ब की बात करी थी कि सर वर्ब के पहले ए एन लगा सकते हैं अगर नाउन बनाए तो ए वॉक हो गया, ए रेस्ट कर लिया, ए बाथ, ए ड्रिंक, ए स्विम, ए राइड, ए लॉन्ग। ये फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं बच्चा। ए टॉक। इसके बाद में टर्न एक ऐसी वर्ब है, हमने आपको बताया टर्न एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में नाउन अगर सिंगुलर हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। हैव ए नाइस डे, हैव ए बॉल, हैव प्ले ट्रिक, मेक ए कॉल, मेक ए नॉइज, मेक ए फॉर्चून, हाफ ए किलो, ये सारी बातें थी। ये सारे के सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटीरियल नाउन है। सारे के सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन है। इनके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके पहले क्या लगा दो, ए पीस ऑफ लगा दो, ए गैलन ऑफ लगा दो, ए ब्लॉक ऑफ, ए लॉफ ऑफ, ए वर्ड ऑफ, ए केक ऑफ, ठीक है, एन एकड़ ऑफ, और पीस हमने लगा लिया ए टन ऑफ। ऐसा कुछ होता है तो सर हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेज है जिन पे फोकस करना ही करना है। जैसे आ गया लूज हार्ट, इन साइलेंस, इन फाइनल, फ्लश विद सेम, इन डिटेल, इन कंक्लूजन, इन ट्रबल। इसके बाद में टेक हार्ट, ठीक है, टेक केयर, इन ट्रबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ, इन डिटेल, ऑन फायर, ये सारे के सारे वर्ड। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा सारी बातें क्लियर हुई होगी। कहने का मतलब नाउन जो किताबों में था वो सलट गया, नाउन जो किताबों में था वो सलट गया, और अब मैं पढ़ाऊंगा वो जो किताबों में नहीं है। अब मैं वो पढ़ाऊंगा जो किताबों में नहीं है। तो इस सस्पेंस को जानने के लिए मिलता हूं कल की क्लास के अंदर। आर्टिकल में ए एन को पूरा कर देंगे, आर्टिकल में इंडेफिनेट आर्टिकल को पूरा कर देंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल को पूरा कर देंगे। लेकिन सारे बच्चे एक शब्द रटकर आएंगे, सारे बच्चे एक शब्द को रटकर आएंगे, और वो शब्द होगा बच्चा आपका
दी धा पा ए रे पम, आदि धापा ए रे पम, ठीक है। एक डबल एस पी नाप गो जे बी सी न। अगर ये शब्द याद कर लोगे तो द कंप्लीट, अगर ये शब्द याद कर लोगे तो द कंप्लीट। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चा, ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाई है। बस आदि धापा ए रे पम डबल एस पी नाप को जेबीसी पे, आदि धापा ए रे पम, है ना, आदि धापा ए रे पम जारा, 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 इसको याद करना। और डबल एस पी नाप गो जे बी सी ने, जे बी सी ने, ये याद कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल हमें सिर्फ ए और एन को ही पढ़ना है, वो वाले नियम पढ़ने हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूं 4 बजे। जो 4 बजे क्लास होगी वो अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, कॉमन एरर की क्लास होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन उससे पहले 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।